फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अब कान्हा श्याम के मालिक व स्वर्गीय पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के पुत्र विद्युत अग्रेरी ने चुनाव लड़ने की बात पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की लिए निवेदन करेंगे। उनसे जब दावेदारी की बात कही तो उन्होंने कहा, मैं दावेदारी तो नहीं कर सकता, मैं निवेदन कर सकता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की सीट से ज़रूर लड़ूंगा। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं आपको। भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोकसभा चुनाव में सन 2024 में मैं टिकटार्थी भी हूं। इलाहाबाद प्रयागराज से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी सन 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। मैंने कभी भी कोई पार्टी से अलग अपनी कोई भी जो है अपने कार्यक्रम मैंने नहीं रखे। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। टिकट अगर देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं टिकट देगी तो भी कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करूंगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कान्हा श्याम की 25वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर कान्हा श्याम के मालिक विद्युत अग्रेरी ने प्रेस वार्ता की और कान्हा श्याम की 25वीं सालगिरह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कान्हा श्याम 25वीं सालगिरह कल मना रहा है। इसी क्रम में कल हवन और पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद प्रयागराज के बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल होंगे। कान्हा श्याम होटल अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न प्रकार के फूड फेस्टिवल का भी आयोजन कर रहा है। 21 से 25 जुलाई तक पंजाबी फूड, 25 से 28 जुलाई तक राजस्थानी फूड, 29 से 1 अगस्त तक ओरिएंटल और 2 अगस्त से 5 अगस्त तक कॉन्टिनेंटल, 6 अगस्त से 9 अगस्त तक नवाबी फूड का आयोजन होगा और भी कई कार्यक्रम होंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। होटल कान्हा श्याम अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है आप लोगों के दुआओं के साथ, और इसमें कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें अलग अलग तारीख़ों में अलग अलग फूड फेस्टिवल्स इसमें मनाने जा रहा है। और ये 20 तारीख से लेकर के शुरू हो कर के 20 जुलाई से ये 15 अगस्त तक का कार्यक्रम है। इसमें कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी हैं, जिसमें 25 जुलाई को हम लोग स्वच्छता अभियान सिविल लाइंस व्यापार मंडल के साथ मिलकर के कर रहे हैं। 8 अगस्त को रक्तदान शिविर भी यहाँ पे लगने जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद मिड टाउन के साथ मिलकर के उनके प्रेसिडेंट से बात हो गई है, और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे कुकरी कंपटीशन भी महिलाओं के लिए रखा गया है, तथा बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन 15 अगस्त को रखा गया है। ये हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा यहाँ पे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों गैस के 2 बार दाम बढ़े, जिसके बाद गैस के सिलेंडर का दाम 1100 रुपये पार कर गया है, जिसके बाद अब गैस के दाम के साथ साथ अब लोगों को गैस कनेक्शन के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और गैस के कनेक्शन के दाम भी बढ़ा दिए गए। जहां 1400 से 1500 रुपये पहले देना होता था, तो अब वहीं 2200 से 2400 रुपये गैस के कनेक्शन के लिए अब लोगों को देना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जावेद उर्फी ने बड़ा सवाल किया खड़ा है और साथ ही उज्ज्वला योजना पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। तो सरकार की उज्ज्वला योजना आई और इन्होंने देहातों में गैस देना फ्री किया। वो सारे गैस लोगों ने ले तो लिए, तो वो जो पैसा जो देहात में गया है वो शहर वालों से वो पैसा वसूल लिया। इस वजह से जो है वो दामों में बार बार वृद्धि हो रही है। और जितने गांव में उज्ज्वला योजना में सिलेंडर हैं, वो आज की डेट में 90% कोई उसमें गैस भरवा नहीं रहा है। ये इससे जो है शहर की रहने वाली जनता को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो गैस सिलेंडर 450 रुपये में बिका करता था, आज वो 1150 रुपये में बिक रहा है। अब जिस तरह कनेक्शंस के दाम बढ़ा दिए हैं, कौन जल्दी नया कनेक्शन ले पाएगा। इस सब पर सरकार को रोक लगाना चाहिए।
गैस वगैरह एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता तक पहुंचना चाहिए, और दाम बढ़ने से कितना नुकसान होगा? इससे बहुत नुकसान होगा। गैस के दाम बढ़ जाने से जो है वो खाने पीने की चीज़ के भी दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए कि कनेक्शन के दाम बढ़ने पर यह है कि लोग कम कनेक्शंस भी लेंगे, इसलिए कि अगर इस तरह कनेक्शन होंगे तो लोग कनेक्शन नहीं लेंगे ज़्यादा। क्या नाम है? मैं जावेद उर्फी, पूर्व प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सावन के महीने में सुबह से ही भक्तों की मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही है, तो ऐसे में बड़े शिवाला तक्षक तीर्थ में भी सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा शुरू हो जाता है और भगवान शिव भोले बाबा के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार दिखती है। वहीं यहां पहुंचे लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भगवान शिवलिंग पर रुद्राभिषेक व जल अभिषेक करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ तक्षक तीर्थ में अगर कोई भगवान का रुद्राभिषेक व जल अभिषेक करता है तो उसके पूरे परिवार में कभी भी विष बाधा नहीं होती है। पूरे विश्व में एकलौता तक्षक तीर्थ स्थल है जहां पर काल सर्प दोष से लोगों को मुक्ति मिलती है। ऐसे में लोग सावन के महीने में यहां पहुंचकर भोले बाबा की पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, सभी यहाँ पर पूजा अर्चना सावन के महीने में करते दिखाई दिए। साथ ही भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते दिखाई दिए। मान्यता है कि यहाँ तक्षक तीर्थ के पीछे तक्षक कुंड में तक्षक महाराज मौजूद हैं और यमुना नदी में तक्षक कुंड में बैठे माधव माधव कर रहे हैं। ऐसे में ये भी कहना है कि ये मंदिर 5000 साल से भी पुराना है और विश्व का एकलौता मंदिर है जहाँ पर काल सर्प दोष से लोगों को मुक्ति मिलती है और यहाँ पर पूजा अर्चना करने से सारी बाधाएं दूर होती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मंदिर के पुजारी का, किस तरह से क्या मान्यता है, आइए सुनाते हैं आपको। देवस्थान का बहुत ही पौराणिक महत्व है। ये बहुत पुराना माना जाता है। इसके किनारे ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है और ये यहाँ की मानता है कि यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ को जो भी लावा और जल का अभिषेक करता है उसको सभी मनोवांछित फल मिलते हैं और उसके कुल में विष बाधा कभी नहीं रहती। यहाँ पे तक्षक नाग का प्रवास हमेशा रहता है, ये और वो हमेशा रहेगा जब तक कलयुग रहेगा, तब तक वही रहेगा। और कलयुग में एक तक्षक नाग ही ऐसे हैं जो नागों के स्वामी हैं, समस्त नागों के स्वामी हैं और यहाँ पे आने से सभी भक्तों के कुल के बिना विष बाधा दूर होती है और उनको पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ सावन मास के अतिरिक्त सावन में तो भीड़ भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, 12 मास यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन यहाँ पे आते हैं और भगवान को जो है अपना जल दूध जो भी रहता है अर्पण करते हैं और मनोवांछित अपना पूरा करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम बब्बू मिश्रा है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 18 जुलाई से आवश्यक खाद्य वस्तु जैसे दही, लस्सी, बटर, मिल्क, आटा, दाल, चावल पर पहली बार 5% GST लगेगा। 75 साल के इतिहास में भारत में ये पहली बार इन खाद्य सामग्री पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसका सीधा असर गृहिणियों के बजट पर पड़ेगा, साथ ही इसके साथ जो लोग कमाते हैं उन पर भी असर पड़ेगा। ज़्यादातर गृहिणियों के किचन का स्वाद बिगड़ेगा तो बाजार में सामान बेचने वाले दुकानदारों पर भी इसका असर दिखेगा, जहां GST के कारण किस तरह से उनको सामना करना पड़ेगा और साथ ही सामान खरीदने आए लोगों पर भी किसका असर पड़ेगा और किस तरह से लोगों की जेब पर असर और बजट पर पड़ेगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है महिलाओं का और पुरुषों का और सामान खरीदने और बेचने वाले दुकानदारों और ग्राहकों का। लोग जान रहे हैं कि सरकार GST लागू कर रही है, इससे आम जनता पर इसका क्या असर होगा, लोग अपनी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा करेंगे। जैसे उनको दूध, दही, चावल, राशन में हर सारी चीज़ों को ज़रूरतों को अपनी पूरा करना है तो कैसे करें, किस तरह से। मैं ये मानती हूँ कि लोगों की जेब पर, किचन पर थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हम बताइए कि सरकार से कितनी उम्मीदें कर सकते हैं। आज पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए जितने बेहतरीन तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था संभाली जा रही है, क्या वो इतनी आसान है? क्यों एक ही हम पूरे सरकार पे बोझ डालकर भारत को भी श्रीलंका की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
किचन पे असर पड़ सकता है। मैं एक गृहिणी हूँ, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी दादी नानी माँ ने, सबने ये सिखाया है कि अपनी गृहस्थी को किस तरह हम बेहतर चला सकते हैं, किस तरह किफ़ायत के साथ चलाना है। और अब वक्त है कि हम चीज़ों की बेकदरी की जगह कदर के साथ चलाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी एक अच्छे जीवन को जी सकें। देखिए, पॉलिसीज़ तो बनती हैं हायर लेवल पे, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करके, बट GSTN जिस प्रकार से सरकार ने इन खुदरा चीज़ों में बढ़ाया है, मेरा इसमें प्रबल विरोध है। सरकार को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा टैक्स पेयर्स बने। कभी इस पर विचार नहीं करती, जिनकी गर्दन फंसी होती है उस पर शिकंजा कसा जाता है। व्यापारी वर्ग पहले से ही त्रस्त है। इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इनमें बेसिक खामियां हैं। टैक्स रेट्स को कम करते चलें और दायरा को आगे बढ़ाएं, तो ही हमारा विकास है। मैं अनिमेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट शाहगंज सर व्यापार मंडल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, प्रयागराज। कोई परेशानी नहीं, परेशानी कस्टमर को होगी, बस उनको समझाना पड़ेगा हमको बहुत सारा। हमको तो भाई आएगा, बेचेंगे, टैक्स देंगे, जो देना रहेगा। जो रवि कुमार जायसवाल। भाई देखिए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, जो हमको मिलेगा हम ले ही करेंगे। जो महंगा है तो महंगा है, अब हम इनसे लिए क्या कहेंगे। जैसे 2 किलो 4 किलो 5 किलो 1 किलो ले लेते हैं, तो हमको क्या करना हैगा, हमको तो खाना तो है ही है, गरीब आदमी का पेट तो पालना है। परेशानी हमको ये है कि कोई काम काज नहीं है, बेरोज़गारी हैगी, कोई काम नहीं ना। हमारा नाम अख्तर हुसैन है। संगम नगरी प्रयागराज आज के डिजिटल युग में हर एक की मोबाइल एक ज़रूरत सी बन गई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मोबाइल से किस प्रकार की समस्या होती है और किस तरह से इनको बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना है डॉक्टर वर्तिका श्रीवास्तव का, आइए सुनाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। जैसे मैंने बताया कि हम मोबाइल हैं, लैपटॉप है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने से दूर कर ही नहीं सकते। तो आज प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला कैसे अपने आप को इससे बचा सकती है, या उसको कितना इसका यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी सारी डिटेल्स, गूगल पे स्टडीज़, ये हर चीज़ हमें मोबाइल पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें अगर कुछ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, ANC जो एंटीनेटल चेकअप है उसके बारे में, अपने खान पान के बारे में, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो बहुत ईजिली वो अपने मोबाइल पे बस गूगल पे उन्हें क्लिक करना है एक पर्टिकुलर वर्ड और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें कुछ सावधानियाँ, क्योंकि हम इसको हटा तो नहीं सकते अपने ज़िंदगी से, अपने डेली रूटीन से, लेकिन हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। पहली बात तो हमें क्यों ऐसा करना है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इससे हमें क्या क्या हार्म पहुंचता है, क्या क्या नुकसान होता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही नहीं है, हम एक स्वस्थ मनुष्य में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन चूंकि एक गर्भवती महिला अपने अंदर एक और अंश लेकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है, तो उसको उसका भी ख्याल रखना होता है। और वो छोटा सा भ्रूण जिसके ऊपर इस मोबाइल के यूज़ का, इसके निकलने वाले रेडिएशंस का क्या असर होता है, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उस एक्सेस यूज़ को थाम सकते हैं, रोक सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए भोले बाबा की सुबह से ही भक्तों की कतार लंबी लाइन लग रही है, तो वहीं मनकामेश्वर मंदिर में धरानंद महाराज जी ने आज भगवान शिव की पूजा अर्चना की और साथ ही रुद्राभिषेक कर भव्य श्रृंगार कर आराधना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी व ब्रह्मचारी धरानंद महाराज संग कई पुजारी ने भी यहाँ पर भोले बाबा की पूजा अर्चना व साधना की। संगम नगरी प्रयागराज जहां कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें रक्तदान, ध्वजारोहण और साथ ही मीना बाजार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने सहमति जताई। ऐसे में कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष जूही जायसवाल का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। जी, आज कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की हमारी मासिक बैठक थी, मासिक संगम, और इसमें हम लोगों ने आगामी 15 अगस्त को किस तरह से हम लोग उत्सव के रूप में मनाएं, किस तरह से मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ भी पहुंचा सकें। तो इसके लिए आज निर्णय लिया गया। बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगेगा, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ उभरती हुई प्रतिभाओं को हम एक मंच देंगे, उस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से वो सभी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकेंगे।
इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप की भी व्यवस्था की जा रही है कुटुंब के द्वारा। और साथ ही साथ वो सभी हमारे भाई बहन जो लघु और कुटीर उद्योग चला रहे हैं या छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें वहाँ पर एक मीना बाज़ार लगा कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। ये कार्यक्रम मुठीगंज स्थित नारायण वाटिका में किया जाएगा कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। संगम नगरी प्रयागराज जहां महंगाई से लोग परेशान थे, तो ऐसे में अब 5% जीएसटी आटा, दाल, चावल, दूध, दही व बटर पर लगी है। ऐसे में लोगों को किस तरह से परेशानियां होंगी और अब कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने इस जीएसटी को लागू होने पर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है सरकार पर निशाना साधते हुए, और महंगाई के मुद्दे पर जीएसटी को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने, आइए सुनाते हैं। अब तो दम घुटने लगा है जीएसटी के नाम से। अब जिस तरीके से इतना टैक्स लगा दिया है, लोगों का दम घुट रहा है। अब तो लोग बिन खाए मर जाएंगे, वो स्थिति आ गई है। आज़ादी से अब तक जो कभी टैक्स नहीं लगा अनाजों पे, दाल, चावल, दही, दूध, ब्रेड, तमाम चीज़ों पर, जो कॉमन लोगों के काम आने वाली चीज़ है, उस पर जिस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है, जिस तरीके से लगा दिया गया है, उससे आम आदमी का दम घुट रहा है। अब आदमी के पास क्या खाए, क्या बचाए, क्या पढ़ाए, क्योंकि अब कुछ उसके पास बचा ही नहीं। सरकार ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया, नोच लिया है। एकदम जैसे जनता को इतना भयभीत करके टैक्स लगा दिया कि अब जनता कुछ बोल नहीं पा रही। अब उसके पास एक ही चारा है कि वो जहर खा के आत्महत्या करे। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ है ही नहीं है और स्थिति और भयंकर आने वाली है। और ये सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, सरकार को जाग जाना चाहिए कि और इस महंगाई को रोकने के लिए तमाम तरीके के जो टैक्स लगाए, उस टैक्स को तुरंत वापस लेना चाहिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जनता भूखमरी की कगार पे आ जाएगी। अल्पसंख्यक कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरशद अली ने चौक स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया है। इससे पहले शहर की स्थिति इंदिरा गांधी प्रतिमा पर अल्पसंख्यक कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया और कहा कि आज के दिन 1969 में उनके द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जनाब शहनवाज आलम जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग ये जो नया मानसून सत्र चालू होने जा रहा है, जिसमें मौजूदा सरकार निजीकरण करने जा रही सरकारी बैंकों का, इसका हम लोग पूरे प्रदेश में विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज 19 जुलाई है। आज के दिन हम लोगों ने इसलिए चुना है कि आज ही के दिन हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो निजी बैंक थे उनका सरकारीकरण किया था। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था अपने उफान पे आ गई थी। अब मौजूदा सरकार जो सरकारी बैंक है उसका निजीकरण करने जा रही है, जो अपने चंद चुनिंदा दोस्तों को देगी। उनके चंद चुनिंदा दोस्त सारे बैंकों के मालिक बन जाएंगे। जो मौजूदा समय में जो सरकार का 51% शेयर जो बैंकों में है वो घटकर 30 से 35% आ जाएगा, 26% आ जाएगा, जिससे हमारी न बैंकों की जवाबदेही रहेगी, न जनता इस पे सवाल पूछ सकती है। क्योंकि जनता का जो खून पसीने का मेहनत की कमाई है वो चंद उद्योगपतियों के पास चली जाएगी। और हमको लोग को ये भी भय है कि जैसे पूर्व में विजय माल्या, ललित मोदी और जो दुनिया भर के लोग जो इनके थे, जो भारत का पैसा लेके भागे हुए हैं, ये लोग इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं जो बैंकों के मालिक बन जाएंगे, कल को ये हमारे हिंदुस्तान के अवाम का पैसा लेके ये भाग न जाएं। इसलिए हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के यहाँ कैंट पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया, जहाँ राजापुर बाजार, जहाँ हनुमान मंदिर, बेली चौराहे पर कैंट पुलिस ने पैदल गश्त किया। एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ बाज़ारों में पैदल गश्त किया व संदिग्ध लोगों से रुककर पूछताछ की व यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे कई वाहनों का कैंट पुलिस ने किया चालान।
संगम नगरी प्रयागराज में थाना कर्नलगंज की चौकी, ममफोर्डगंज, स्टैनली रोड, रिलैक्स हॉस्पिटल, मेवराबाद चौराहे, पेट्रोल टंकी के सामने कई दिनों से जल का प्रवाह हो रहा है। ऐसे में किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सड़क पर पूरी तरह से कीचड़ है और पानी भरा हुआ है और ये मुख्य मार्ग है जहां पर पौष इलाके में सड़क पर जिस तरह से पानी बह रहा है, जिससे कि किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बता दें, ये मुख्य मार्ग है लखनऊ से प्रयागराज आने जाने का और सड़क पर जिस तरह से पानी का प्रवाह हो रहा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी तरफ वहीं सड़क पर बह रहे पानी को लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, आइए सुनाते हैं। ये एक हफ्तों से बह रहे हैं, जिससे कोई मतलब सुनवाई नहीं किया जा रहा है और ये रोडों पर पानी आ रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये घाव गड्ढे भी बन सकते हैं सूखते सूखते, मगर कोई प्रशासन कोई शासन इसको मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में थाना शिवकुटी अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर बड़ी दुर्घटना होते हुए बच गई, जहां प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर वीर अब्दुल हमीद गेट के पास एक ट्रक जाम में फंस गया था और ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक वॉल्वो से जा टकराई, जिससे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त आगे सो गई। मगर सबसे बड़ी बात कि ड्राइवर सुरक्षित है और किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ऐसे में ट्रक पूरी तरह से आगे क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण दूसरी ट्रक में माल लोड कराया गया। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें, ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक क्षतिग्रस्त हो गई। और क्या हो रहा है इस समय? लगा हुआ था जाम लगा हुआ था, तो गाड़ी बढ़ रही थी, बढ़ा रहे थे तो ब्रेक लगी नहीं, गाड़ी लग गई पीछे जाके। तो ये इस समय क्या हो रहा है? ये माल पलटी हो रहा है, क्रॉसिंग करा रहे हैं। कहाँ जाएगा माल? ये जाएगा मिल्कीपुर, अयोध्या। परिचय? नाम प्रदीप सिंह। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।